आज हम क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री का सब्जेक्टिव का आंसर की लेके आए हैं। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2 समाजवाद एवं समाजवाद का हमने ऑब्जेक्टिव तो बता दिए थे। अब हम कुछ सब्जेक्टिव लेके आए हैं। दो तीन दिन से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हम वीडियो नहीं डाल रहे थे। अब रेगुलर हम वीडियो डालेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कि पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार रहता है। वे ही कारखानों लगाते और उत्पादन करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीपति लाभान्वित होते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपने देख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार 1905 में जापान जैसे छोटे एशियाई देश से जब रूस हार गया तो वहां क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोग रोटी दो के नारे के साथ राजमहल की ओर निहत्थों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बहुतेरों लोग, जिनमें स्त्रियों और बच्चे भी थे, मारे गए। वह रविवार का दिन था। तब से उस तिथि का रविवार खूनी रविवार कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड पूछते रहता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर क्रांति क्या है। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बेलविस्को ने केरेंस्की सरकार का तख्त पलट दिया और रूस पर अधिकार जमा लिया। तो वह नवंबर क्रांति रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था। माने रूसी क्रांति के अनुसार वह अक्टूबर था, जिस कारण इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। रूसी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर था, तो इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। इस प्रकार से आपने 3 देख लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री का समाजवाद एवं समाजवाद का। अब तीसरा है कि सर्वहारा वर्ग क्या है। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, फुटपथी, दुकानदार एवं आम गरीब लोग, जिनके पास अपना कहने के लिए कोई वस्तु नहीं होती, सर्वहारा कहलाता है। इस प्रकार से आपने 4 क्वेश्चन देख लिए सेकेंड चैप्टर का। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। इस प्रकार से रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। तो पहला देख लीजिए, जार की निरंकुशता। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीति संरचना बदल चुकी थी। राजाओं की शक्ति कम कर गई थी, परंतु रूस का जार अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहा था और राजा की देवी अधिकार में विश्वास करता था। वह अपनी शक्ति कम करने को तैयार किया जाता था। इस प्रकार से आपने पहला कारण तो देख लिए। अब दूसरा कारण देखिए। दूसरा कारण है कि मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूसी क्रांति के पूर्व वहां के मजदूरों को अधिक समय तक काम करने के बावजूद उन्हें मजदूरी कम मिलती थी। मजदूरी इतनी कम मिलती थी कि उससे वे अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते थे। मालिकों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। इस प्रकार से आपने दो देख लिए कारण। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। बारी बारी से देख लिए। पांच क्वेश्चन तो आपने देख लिए। अब छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन कहता है कि नई आर्थिक नीति क्या है। लेनिन ने देखा कि समाजवादी व्यवस्था देश के लोगों की पच नहीं रही है। एकाएक पूंजीवादी विष से टकराना भी उसके लिए कठिन था। अतः उसने 1921 ईस्वी में अपनी नई आर्थिक नीति NEP की घोषणा करनी पड़ी। आपने देख ली। अब देखिए, नई आर्थिक नीति की निम्नलिखित 8 सूत्र हैं। पहला देखिए,
किसानों का अनाज हड़प लेने के स्थान पर उनसे एक निश्चित कर लेने की व्यवस्था चालू की गई। अब किसान अपनी उपज का मनचाहा इस्तेमाल करने को स्वतंत्र हो गए। पहला तो देख लिए, अब दूसरा देखिए। यद्यपि यह सिद्धांत की जमीन राज की है को कायम रखते हुए यह वैवाहिक रूप से मान लिया गया कि जमीन किसान की ही है। इस प्रकार से दो देख लिए। अब तीसरा देखिए। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत उद्योग मान लिया गया। वे अब पुनः अपने कारखानों के मालिक बन गए। तीसरा देख लिए। अब चौथा देखिए। उद्योगों का विकेंद्रीकरण पर निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। इस प्रकार से आपने देख लिए 4 आर्थिक नीति के नई आर्थिक नीति के 8 सूत्र थे, जिनमें से 4 आपने देख लिए। इस प्रकार से अब पाँचवा देखिए। पाँचवा कहता है सीमित तौर पर विदेशी पूंजी भी लगाई जा सकती थी। पाँचवा देख लिए। छठा देखिए। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा राजकीय एजेंसियां चलाने लगी। छठा देख लिए। अब सातवां देखिए। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए ताकि जनता को सुविधा हो। सातवां देख लिए। ट्रेड यूनियनों के अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। अब इस प्रकार से आपने नई आर्थिक नीति क्या है इसके 8 सूत्र देख लिए। पहले आप ये लिख लीजिएगा। इसमें से ज़रूरी नहीं है कि नई आर्थिक नीति निम्नलिखित 8 सूत्र है कि 8 देना है। इसमें से आप क्या कीजिएगा तो 3, 4, 5 ये भी दे सकते हैं। जो आप इसमें से 8 जो देखिए, इसमें से आपको जो बढ़िया लगे वो आप उसमें से चूज करके दे सकते हैं। अगर पूछेगा कि नई आर्थिक नीति क्या है, नई आर्थिक नीति की ये पहले लिख लीजिएगा। उसके बाद 8 सूत्र में से आप क्या कीजिएगा कि 3 भी दे दीजिएगा, कम से कम 4 देने का प्रयास कीजिएगा। 4 देख ली आपने, 8 तो देख लिए, 8 में से क्या कीजिएगा तो 4 दीजिएगा। ये पूछेगा तो आप इसमें से ये सब हर हमेशा कितना 5 नंबर में पूछता है। अनिवार्य है कि ये आपको 1-2 नंबर में नहीं, 2 नंबर में ये पूछ सकता है नई आर्थिक क्या है, नई आर्थिक नीति क्या है, ये 2 नंबर में पूछ सकता है। लेकिन ये 5 नंबर में पूछे तो ये पहले आप ये लिख लीजिएगा नई आर्थिक नीति क्या है। उसके बाद ये आप बारी बारी से 4 को दे दीजिएगा, कम से कम 4 में। अब 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन कहता है कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को एक जर्मन यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स ने हाई स्कूल तक की शिक्षा ट्रियर में और बाद की उच्च शिक्षा बोन विश्वविद्यालय में दाखिली ली, जहां उसकी मुलाकात हीगल से हुई। उसके विचारों से वह बहुत प्रभावित हुआ। 1843 में उसका विवाह जेनी नामक युवती से हुआ, जिसे वह पहले से ही जानता था। इस प्रकार से आपने सेकेंड चैप्टर समाजवाद एवं समाजवाद है। इससे पहले आपने तो कुछ ऑब्जेक्टिव इसका देख लिए सेकेंड चैप्टर का। उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बारी बारी से क्या कीजिएगा। अगर आप सबसे पहले वीडियो देखते समय आप कॉपी और कलम लेके बारी बारी से आप नोट करते जाएगा। फिक्स है कि इसी में से क्वेश्चन रहता है। आपको हमने 2 चैप्टर में 7 क्वेश्चन कराए हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तो आपने देख लिए थे। तो वीडियो को जब आप देखिएगा तब आप कॉपी और कलम लेके देखिए। जहाँ पे आपको डाउट होता है बारी बारी से उसको चला के देखिए। और वीडियो को हर हमेशा 360p और 480p पे देखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको वीडियो पूरे फ्रेश दिखाई देगा। कुछ तकनीकी के कारण हम 5 दिन से वीडियो या 3 दिन से वीडियो हम नहीं डाल रहे थे। अब हम रेगुलर वीडियो देने का प्रयास करेंगे। पहले हम हिस्ट्री का क्या करते हैं, क्लास 10th के हिस्ट्री का पहले हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साथ साथ करा देते हैं। उसके बाद हम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स लेके आएंगे। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और अपने दोस्त को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे उसको भी कुछ इससे सहायता मिल सके। आप क्या कीजिएगा, पहले जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जैसे 7 क्वेश्चन है तो 7 क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा, फिर वीडियो को आप चला कर के आप समझ लीजिएगा, फिर आगे जो क्वेश्चन होगा उसको फिर लिख लीजिएगा। ऐसे ऐसे करते करते आपने तो 7 क्वेश्चन देख लिए। अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे 3rd चैप्टर का। पहले ऑब्जेक्टिव देंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव देंगे। पहले हम क्या करते हैं दोस्त, हिस्ट्री का पहले हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम सिविक्स या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी लेके आएंगे। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम रेगुलर आएंगे, क्योंकि कुछ तकनीकी के कारण हम नहीं वीडियो 2-3 दिन से हम नहीं डाल रहे थे। अब रेगुलर हम वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।